एक बार बना के क्या खिला दिया, अब तो जब भी कभी मीठा खाने का मन करता है तो इसी मिठाई की डिमांड रहती है। इस मिठाई की खास बात यह है कि इसमें ना तो ऑयल का यूज होता और ना ही घी का यूज होता, और सिंपल घर के सामान से ये बन के तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल में 1 कप ताज़ा दही। ध्यान रहे खट्टे दही का यूज नहीं करना है, यहाँ आपको ताज़े दही का ही यूज करना है। अब दही को इस तरीके से अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में कोई भी लम्स ना रहे और बिल्कुल एक जैसा हो जाए। बस इस तरीके से दही जब अच्छे से फेंट लेते हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी यहाँ आप बारीक वाली या मोटी वाली जो भी आपके पास है उसी सूजी से बना सकते हैं। साथ ही मैंने जिस कटोरी से सूजी लिया है उतनी ही मात्रा में लिया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ आप सिर्फ सूजी से ही बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कटोरी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सूजी बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी हो, मिठाई में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब अच्छे से मिक्स कर देना है सूजी को दही में और उतना ही ऐड कर देना है पानी। 1 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर रखना है ताकि सूजी को फूलने के लिए जगह मिल जाए। बस सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाती है तो ढक्कन लगा के सूजी को सेट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक हम करते हैं मिठाई के लिए दूसरी तैयारी। तो दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन में लिया है आधा लीटर दूध। ये मैंने गर्म किया हुआ दूध लिया है, आप यहाँ कच्चे दूध का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने मीठे के अनुसार चीनी ऐड कर दी है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध के साथ दूध की मलाई का यूज करें, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फ्लेवर के लिए 2 इलायची ऐड की है, आप इलायची पाउडर या केसर के तार भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को हमने रख देना है, सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद गैस पे रख देना है ताकि मिल्क पाउडर में कोई भी लम्स ना रहे। अब हाई फ्लेम कर दिए और कंटिन्यू दूध में उबाल आने तक आपको इस तरीके से दूध को चलाते रहना है ताकि मिल्क पाउडर तले पे चिपके ना। जब दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम करते हैं और तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से 2 चम्मच पानी में इस तरीके से घोल के रख देना है। इस मिठाई में कस्टर्ड पाउडर से कलर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा टेस्ट भी बढ़िया आता है। आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तब तक देखिए दूध में भी अच्छे से उबाल आ गया है और अब 2 से 3 मिनट तक आपको दूध को हल्का सा गाढ़ा होने तक इसी तरीके से उबलने देना है ताकि रबड़ी जैसा मावे जैसा टेस्ट आए मिठाई में, क्योंकि मावा तो हम यूज नहीं कर रहे। तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से दूध को हल्का सा गाढ़ा होने तक हमने उबाल लिया है। देखिए दूध हल्का सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर वाला दूध और इसे ऐड करते हुए अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फिर उबाल लेना है। जैसे आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं तो दूध बिल्कुल गाढ़ा होने लग जाता है। बस आपको लगातार चलाते रहना है ताकि तले पे चिपके ना। 2 से 3 मिनट तक आपको दूध को फिर से उबाल लेना है, अच्छे से पकने देना है और उसके बाद ही गैस को बंद कर देना है। देखिए जब दूध इस तरीके से गाढ़ा हो जाए, अच्छे से पक जाता है, तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते हैं सूजी की तरफ। तो सूजी भी देखिए अच्छे से भीग चुकी है, अच्छे से फूल गई है। बैटर किस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही मीठे के अनुसार 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दी है। यहाँ आप चाहे तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी खांड का। अब चीनी और मिल्क पाउडर को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देना है और बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ मैंने साबुत चीनी का यूज़ किया है तो चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। चीनी के दाने नहीं रहने चाहिए, या फिर आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ली है छोटी छोटी 3 कटोरियाँ। जिस भी कटोरी में आप बनाएं उसी कटोरी को इस तरीके से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब जो सूजी वाला बैटर है इसमें 1 पिंच के करीब नमक और आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा ऐड किया है। मीठा सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आपको इसे हल्के हाथों से उतना ही मिक्स करना है कि नमक और मीठा सोडा मिक्स हो जाए। देखिए जैसे ही आप मीठा सोडा मिक्स करते हैं तो बैटर बिल्कुल फ्लफ़ी और लाइट हो जाता है, लाइट बन होता है। देखिए इसी तरीके से बस ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से उतना ही मिक्स करना है कि मीठा सोडा मिक्स हो जाए। अब तुरंत इस बैटर को आपको कटोरियों में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देना है। ध्यान रहे कटोरियों को पूरा भरना नहीं है, आधा आधा ही रखना है क्योंकि ये फूलता बहुत है। दूसरी तरफ गैस पे मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है, उसमें इडली वाली प्लेट रख दिया। आप चाहे तो कोई भी जाली वाली प्लेट रख के और उसमें इस तरीके से कटोरियों को रख के और ढक्कन लगा के इसे स्टीम करना है 3 से 4 मिनट के लिए। आज हम बिना फ्राई किए हुए, बिना घी और बिना ऑयल के ऐसी मिठाई बनाएंगे जो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनेगी। अब 5 मिनट तक मैंने स्टीम किया है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए कटोरियाँ हमने आधी रखी कि किस तरीके से फूल के ये बिल्कुल भर गई है। कटोरियों को बाहर निकाल लेना है और ठंडा होने देना है। ध्यान रहे गरम गरम ही डिमोल्ट नहीं करना है। कटोरी जब अच्छे से ठंडी हो जाती है तो उसके बाद ही आपको इस तरीके से इसे डिमोल्ट करना है। पहले कटोरियों के किनारे को इस तरीके से आपको छुड़ाना है ताकि ये जो कटोरी है जैसे साबुत ही कटोरी निकल जाए, टूटे ना। देखिए कितना जालीदार और बिल्कुल स्पंजी ये बनके तैयार हुई है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से। इसी तरीके से सारी कटोरियों को ठंडा होने के बाद पहले किनारे छुड़ा के और डिमोल्ट कर लेना है। ठीक उसी तरीके से बचे हुए बैटर से फिर से मैंने दूसरी कढ़ाई में और 3 कटोरियाँ रख दी है। अगर आपके पास ज़्यादा कटोरी है तो आप एक साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास 3 कटोरी थी इसलिए मैंने 2 बार में बनाया है। देखिए कितना जालीदार, स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट ये कटोरियाँ बनके तैयार हुई है। बस कटोरियाँ हमारी बनके तैयार है। अब जो हमने दूसरी तरफ दूध बना के तैयार किया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है और दूध को इस तरीके से कटोरियों पे डाल देना है और सारी कटोरियों को दूध में डीप कर देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल फूल के स्मूथ और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो आधा घंटा रखने के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट, स्मूथ ये हमारा मिठाई बनके तैयार है। इस मिठाई को आप नाश्ते की जगह भी खा सकते हैं या जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो बिना ऑयल बिना घी के तुरंत फटाफट बनने वाली ये घर के सामान से मिठाई ज़रूर ट्राई करना। और ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितना जालीदार, सॉफ्ट, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह बनी है। ये दूध को पीने के बाद तो और भी सॉफ्ट हो जाती है और फूल जाती है। तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करना और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।